अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा जी, थर्मल फिज़िक्स के हवाले से अगर हम बात करें या साउंड्स के हवाले से या फिर वेव्स के और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो बहुत ही लिमिटेड फार्मूलाज हमें देखने को मिलते हैं। थर्मल फिज़िक्स में हमें सिर्फ दो ही फार्मूलाज मिलते हैं। एक है हीट कैपेसिटी का फार्मूला। हीट कैपेसिटी का फार्मूला है हमारे पास C इज़ इक्वल टू E ओवर डेल्टा टी, एनर्जी ओवर डेल्टा टी। दिस इज़ द हीट कैपेसिटी। या एनर्जी अगर आपने फाइंड करना है तो यू कैन फाइंड द एनर्जी इज इक्वल टू C into delta T. This is a formula where C is a heat capacity, delta T is a change in temperature, E is energy. Energy को हम express कर सकते हैं power into time. It is a product of the power into time, and you can also express the power according to the electric current. तो power, electrical power अगर आप express करना चाहते हैं तो VIT, this is C delta T. ये आपके पास हो गई है C delta T. Now this is a formula used for the heat capacity. लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम स्मॉल सी कहते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है E ओवर M डेल्टा टी। इसके यूनिट होते हैं जाउल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। यहाँ से अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकाल लें तो इट बिकम्स M इंटू सी डेल्टा टी। और इसी बात को अगर हम फर्दर एक्सप्रेस करें कि एनर्जी इज़ प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड टाइम, तो ये एक फार्मूला आपका एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। और इन प्लेस ऑफ द पावर आई कैन राइट VIT एम सी डेल्टा टी। ये फार्मूला आप देख लें, अपने पास नोट कर लें, ज़रूर इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है। दूसरी एक बात कि अगर आपने रिलेशनशिप देखना है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर आपने हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में, तो ये रिलेशन हम यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ अ स्मॉल सी, हीट कैपेसिटी इज़ अ कैपिटल C, और M इज़ अ मास। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास से डिवाइड कर देंगे हीट कैपेसिटी को, तो यू कैन फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही फार्मूले ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस में, तो आप केल्विन में 270, अगर आपने सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में, तो टेम्परेचर अगर सेल्सियस में गिवन है उसमें आपने 273 ऐड कर देना है, एंड वाइस वर्सा। यहाँ से अगर आप सेल्सियस में निकालना चाहते हैं, इसको उठा के इधर ले आए, माइनस कर दें। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। सेकेंडली, जब आप वेव्स के बारे में बात करते हैं तो मेन फार्मूला जो वेव्स में यूज़ होता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाजमी आपको देखने को मिलेगा, वो है V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे स्पीड की यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में होना चाहिए और वेवलेंथ को मीटर में होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा यूनिट्स का। अगर आप यूनिट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए। मेगा 10 की पावर 6 है आपके पास, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेगा 10 की पावर 6 होता है यहाँ पे। और अगर आप प्रीफिक्सेस लिखते हैं, किलो के बारे में बात करते हैं, तो किलो आपके पास 10 टू द पावर 3 है, सेंटी 10 टू द पावर -2 है, मिली 10 टू द पावर -3 है, और माइक्रो 10 टू द पावर -6 है। सेकेंडली, यहाँ पे हम बात करते हैं, अच्छा जी, इसके बाद जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें या टाइम पीरियड की, वो फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम पीरियड इज़ द 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। द सेकंड थिंग, जो फार्मूला हमारे पास आ जाता है एको के लिए, जब साउंड वेव टकराती हैं, टकराने के बाद वापस कहीं आती हैं, एको प्रोड्यूस होता है। और ये एको अगर आपने यहाँ पर डिस्टेंस देखें तो जितना डिस्टेंस फॉरवर्ड कवर हुआ है उतना ही बैकवर्ड है। टोटल डिस्टेंस अगर आप फाइंड करें तो 2D हो जाएगा हमारे पास, और स्पीड का फार्मूला बनेगा स्पीड इज इक्वल टू 2D ओवर टाइम। ये फार्मूला आपने यूज़ करना होता है इन द केस ऑफ द एको। लेकिन एक बात और है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, कि स्पीड आपको मीडियम में पता होनी चाहिए। एयर में जो स्पीड ऑफ द साउंड है हमारे पास, वो 330 मीटर पर सेकेंड है। कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट है 1500 मीटर पर सेकेंड आपके पास नॉर्मली लिक्विड में होती है, और 4500 से वैसे 6000 तक होती है आपके पास रेंज सॉलिड के अंदर। डिपेंड करता है कि सॉलिड कैसा है। ये फार्मूले आपके यूज़ होते हैं जी थर्मल फिज़िक्स के साथ। इसके अलावा जब हम बात साउंड वेव्स में, जब लाइट की अगर हम बात करें, तो लाइट में जो फार्मूले हमारे पास यूज़ होते हैं, तीन बहुत फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी लाइट जब ट्रैवल करती है, लाइटर मीडियम यानी एयर से ट्रैवल करती हुई आ रही होती है, वाटर में या फिर आपके पास ग्लास में, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, वो हमेशा बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर ग्लास से ट्रैवल करती हुई जा रही होती है एयर में, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू, कि आप देख लें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हमें इधर करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस वन, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए? यू हैव अ फार्मूला साइन आर ओवर साइन आई। लेकिन ये कब यूज़ होगा? जब स्पीड आप जब लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में। लेकिन अगर लाइटर टू डेंसर ट्रैवल कर रही हो तो साइन आई ओवर साइन आर होता है। एक और बात यहाँ मैं बता दूँ, लेट सपोज अब ये देख लें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर आप गौर करें तो ये 90 डिग्री हो जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में बन रहा है, जिसके लिहाज से आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर इसी पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ n इज़ इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई, तो साइन आर की जगह 90 और आई की जगह हम क्रिटिकल एंगल पुट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिल जाता है, साइन 90 इज़ 1 और दिस इज़ साइन सी। ये साइन सी क्रिटिकल एंगल है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, जितना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का एक फार्मूला और है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए, 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी फॉर एग्जाम्पल होती हैं उनको डिवाइड करेंगे आप, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूलाज आपके यूज़ होते हैं जो साउंड लाइट में आपके यूज़ कर सकते हैं, और ये वैल्यूज़ यूज़ करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू।